सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो मुझे सारी बातों से पता लगा है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बन सकते हैं अगर आप जो ये कर रहे हैं ये छोड़ दें, जमहूरी रवायात पे कायम रहें, ये आंखों के तारे, ये पाले बच्चे होना, ये सब चीज़ें छोड़ दें। यही बात समझ आई है मुझे। इस पे प्राउड फील ना करें, ये तो शर्म का मकाम है। इस हवाले से तो बैरिस्टर साहब ने बात कर दी कि इलेक्शन होंगे, जिसको वोट मिलेंगे ज्यादा वो बन जाएगा ये। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि मियां साहब अदालत के और काबीना जो उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, रोजाना उनकी सेहत का बुलेटिन जारी नहीं करते थे। शौकत खानम का डायरेक्टर भी आ गया और बताया कि इस सेहत को ये खतरा है, वो गए। फिर वो तो होगी बात पीरियडिकल रिपोर्ट्स भी जमा कराते रहे। और फिर जब वो आए तो इनको एतराज ये है कुछ लोगों को कि जी वो एक दिन के लिए जेल जाते, लेकिन उनके सालों जो जेलों में वो रहे तो पूरा खानदान डाल दिया गया जेलों में। उनकी बेटी भी डाल दी गई, शहबाज शरीफ साहब का बेटा भी डाल दिया गया। वो नहीं इनके सामने, वो कह नहीं जेल क्यों नहीं गए भाई, वो मुल्क आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, राहदारी की जमानत ली, अगले दिन आके वो पेश हुए और 2 दिन का फिर उन्होंने एक्सटेंड की और फिर उनकी जमानत। तो ये अदालत ने की है। अदालत में मेरा कोई चचा भतीजा नहीं बैठा हुआ भाई, जो भी है वो सबको पता है। दूसरी बात ये है? मैं नाराज नहीं होंगे, मियां नवाज शरीफ की एक क्रेडिबिलिटी है। मैंने बताया था कि 2 बराबर के लीडर। अब बेनज़ीर साहब, आपने जरदारी साहब को कहीं शामिल ही नहीं किया ना। मैंने सुना, आगे मैं चुप कर गया। मैंने कहा क्या यार आप लड़ना पड़े। आपने बेनज़ीर से शुरू किया, उधर ही खत्म कर दिया, पीछे सारा आपने फारिग कर दिया। पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर के पाए का कोई लीडर। ठीक है, चलें, ये बात तो मैं बात ही है वो कह दी। ठीक है, अब मैं वो आपका जवाब दे लूं, फिर दरमियान में न रह जाए। जी जी सर, तो सर कंप्लीट करें। मियां साहब की क्रेडिबिलिटी है, मियां साहब की इक्तिसादी मैनेजमेंट सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा गवाह है। उसकी गवर्नेंस जानती है दुनिया। वो आवाम को मालूम है। लोड शेडिंग का खात्मा, कमिटमेंट की को खत्म किया, दहशतगर्दी को खत्म किया, सी पैक दिया, गवादर दिया, मोटरवेज दिए, यूनिवर्सिटियां बनाए, जगह जगह जनाब लैपटॉप्स दिए, चिप्स दिए, कितने गिनाए जाए। असल तो बात का आपने जवाब नहीं दिया ना कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट के बकौल बैरिस्टर साहब के लाडले बने फिरे हैं और इस पर फख्र फील कर रहे हैं राइट नाउ। अब सूरत ये है कि बहुत से लोगों को हमारी कामयाबी नजर आ रही, उस खौफ से जेलस हो रहे हैं। बयानिया बना रहे हैं और वो बयानिया ये बना रहे हैं कि शिकस्त तो उन्हें होनी है, तो वो कहेंगे देखे जी वो मिल गए थे, वो फलां हो गया था, वरना तो वज़ीर आज़म हम बनते। ये सूरत है, ये सूरत हाल है।